बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पर है मेरा सुबह का टाइम। तो मेरे हस्बैंड जो थे वो आज घर पर थे, तो उन्होंने जो है ना ऑफ़िस से छुट्टी ली हुई थी, तो उनकी ज़रा थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस उनका इरादा था कि आज मैं ज़रा छुट्टी कर लूँ, तो घर पर थे। तो जिस दिन वो घर पर हों तो उनका नाश्ता जो है वो फिर स्पेशल नाश्ता होता है और अपनी मर्ज़ी से वो नाश्ता करते हैं। कहते हैं क्योंकि आज मैं घर हूँ तो डेली आप मुझे जो है ना बड़ी खुश्क सी रोटी बना के देती हो और बस हल्का फुल्का सा नाश्ता दे के तो ऑफ़िस की तरफ रवाना कर देती हो। क्योंकि सुबह जब जल्दी होती है तो बच्चों में, घर में इधर-उधर से जो है ना बंदा फ़ारिग नहीं हो सकता, तो बस जल्दी जो भी घर में रखा होता है या रात का सालन पड़ा होता है, या सुबह सिर्फ चने, दही इस तरह का मतलब लेके तो बस जल्दी से जो है ना उनको अपने मतलब सब ने अपने कामों पर रवाना होता है, तो बस इस तरह से नाश्ता जो है मैं जल्दी बनाती थी। तो यहाँ पर जी आज फिर स्पेशल जो है ना नाश्ता वो आज माशाल्लाह से निहारी लेकर आए थे और साथ में फिर मैंने जो है ना अंडे वगैरह भी बनाए थे और चने, दही जो है जो कुछ भी था, आज नाश्ता जो था बड़ा ही मज़े का नाश्ता मैंने जो है ना बनाया था। और साथ में फिर मैंने देसी घी के पराठे जो थे वो भी बना लिए थे। और आज बच्चों की फरमाइश थी कि आज हमें जो वाइट आटा होता है, मतलब जो फ़ाइन आटा दुकान से मिलता है, एक तो चक्की का आटा होता है, तो ये जो है ना मैंने स्पेशल बच्चों के लिए बस नाश्ते के लिए मैंने बाहर से आटा मंगवाया था। तो उसके लिए जो है ना वाइट पराठे जिससे बनते हैं, बड़े क्रिस्पी से और बड़े अच्छे से पराठे बनते हैं, तो बच्चों के लिए जो है मैंने वो वाले पराठे बनाए थे। और बच्चे तो मेरे इतने एक्साइटेड होते हैं कि मम्मा आप पराठे जो है ना बड़े ही अच्छे और बड़े मज़े के बनाती हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड के लिए जो है ना मैंने इस तरह का जो है ना सिंपल, इसमें घी में मैंने बहुत कम घी लगाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो हार्ट पेशेंट हैं। तो बस इस तरह जस्ट ये है कि बस मैं पराठा तो नज़र आता है, मगर ये है कि इसमें घी मैं बहुत कम लगाती हूँ उनके लिए। अच्छा, और बच्चों के लिए मैंने वाइट पराठे बनाए थे वाइट आटे के, और बेटी मेरी जो है वो साथ ही मेरे खड़ी हुई थी और देख रही थी कि मम्मा आप बड़े ही अच्छे और डिफरेंट तरीके से आप जो है ना पराठे बनाती हैं। तो जिस दिन हमें छुट्टी होती है तो आप तो बस पराठों पे ही अपनी सारी कसर निकाल देती हैं। तो आप ना इतना टाइम, इतनी गर्मी होती है तो आप इतना टाइम ना लगाया करें। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई नहीं है वजह, बस ये है कि मुझे अच्छा लगता है आप बच्चों को जो है ना इस तरह से, ये एक दिन कभी छुट्टी का दिन होता है तो मैं फिर आपको जो है ना इस तरह से अगर बना कर देती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बेटी मेरी बार कह रही थी कि मम्मा आप जो है ना बस थक जाएंगी, इस तरह से बातें कर रही थी। मैंने कहा नहीं, आजकल तो शुक्र है अल्लाह का, फिर भी मौसम ज़रा बेहतर हो रहा है, ठंडी हवाएं से चलने लग गई हैं। और यहाँ पर ये देखें मैंने अपने हस्बैंड के लिए जो है ना नाश्ता वो माशाल्लाह से रेडी कर लिया, और उनके लिए जो है ना इस तरह से चीज़ें मैंने डालकर उनको दूंगी और वो बैठ के आराम से नाश्ता करेंगे। और उसके बाद फिर बच्चों के मैंने पराठे बनाए हैं और वो भी माशाल्लाह से बैठकर फिर हम सारे इस तरह से नाश्ता कर लेंगे। जिस दिन बच्चों को छुट्टी हो, हस्बैंड को छुट्टी हो, तो बस एक स्पेशल किस्म का नाश्ता भी बनाने को दिल करता है और घर में इस तरह से हल्ला गुल्ला भी होता है और बड़ा मतलब अच्छा से एक माहौल होता है घर में और बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, ये मैंने ना दोपहर में आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस तरह से मट्टी की जो कुंडी होती है, हम लोग सराइकी लोग तो इसको दोरी बोलते हैं, तो वैसे तो इसको मतलब कुंडी डंडा कहा जाता है। तो इसमें ये मट्टी वाली दोरी में जो है ना बड़ी मज़े की मैंने आज चटनी बनाई थी। बड़ा दिल कर रहा था मेरा आज इस तरह से दोपहर में। तो पहले तो मैं ऐसे बस ब्लेंडर में ही इसको कर लेती हूँ, या चॉपर में चॉप करके जल्दी से चटनी बना लेती हूँ। आज इस तरह से मैंने चटनी बनाई थी। ये इसमें अल्लाह की तरफ से, ये पता नहीं कुदरत की तरफ से एक ये शायद मट्टी की चीज़ होती है, तो इसमें बड़ी चीज़ अच्छी बनती है। तो इस तरह से मैंने इसमें जो है ना हरी मिर्चें ऐड की थी, थोड़ा सा ज़ीरा, 2 काली मिर्चें मैंने इसमें ऐड की थी, और एक जवा जो है वो मैंने लहसुन का इसमें ऐड किया था, और हरा धनिया, पुदीना, और ये सब चीज़ें मैं मतलब बड़ी ही मज़े की ये चटनी बनी थी। और साथ चावलों के भी मैंने खाई थी, और जो है ना तंदूर की रोटी जो होती है, तंदूर की रोटी तो बड़ी मज़े, इससे चटनी से बड़ा ही मज़ा आता है इसका खाने का। तो इसके बाद फिर मैंने जो है ना चावल भी बनाए थे क्योंकि घर में मेहमान आए थे। मेहमान इतने दूर के नहीं थे, अपने घर के करीबी मेरे मेहमान थे, यानी कि अम्मी आई हुई थी और साथ में जो है ना मिरा थी, और बस ये अपने घर के ही करीबी मेहमान थे, इतने दूर के मेहमान नहीं थे।
तो ये जब भी आते हैं, और भी मेरे काफ़ी मिलने वाले जो होते हैं रिश्तेदार वगैरह, सब भी कहते हैं कि आप चावल बहुत अच्छे बनाती हो, तो बस आप हमें अपने हाथ के चावल ही खिला दो। तो यही बड़े गनीमत वाली बात है, क्योंकि ये मेरी चीज़ जो है मेरे पूरे रिश्तेदारों में मेरे इस तरह से बड़ी मशहूर है कि आप चावल बहुत अच्छे बनाती हो। तो बस मैं फिर जो है ना इस तरह से सिर्फ चावल ही बनाए थे, और साथ में सालन भी मैंने बनाया था, मगर सालन उन्होंने नहीं खाया था, बस यही चावल ही खाए थे। और ये मीरा इधर से उधर दौड़ी फिर रही थी, क्योंकि ये छलियाँ लेकर आई थी, तो बस ये कह रही थी बार बार कि मुझे है ना आप छलियाँ बॉयल करके दो या भून के दो, जैसे ही। तो ये ना फिर इसके लिए जो है ना बस मैंने अभी क्योंकि खाना वगैरह बना रही थी, तो उसके बाद खाना देने के बाद ये तकरीबन जो है ना शाम ही हो गई थी, 5 से 6 बज गए थे। तो ये फिर छलियाँ जो हैं इनको मैंने इस तरह से निकाल के और इनको बॉयल होने के लिए रखा था, क्योंकि अगर मैं इसको टाइम पे अगर शुरू से ही रख देती तो फिर ये जल्दी बॉयल हो जाती थी, हो जाना था इन्होंने। तो फिर मैंने इनको कुकर में तकरीबन 20 मिनट का वेट जो है ना वो लगा कर दी, जल्दी से बॉयल हो गई थी और बड़े मज़े की बनी थी। और इसके ऊपर खट्टा वगैरह अगर लगा कर खाएँ, मसाला वगैरह, तो बड़ी मज़े की बनती हैं। मतलब बड़ी एक टेस्ट, इसका फ्लेवर जो होता है ना वो बड़ा अच्छा लगता है खाने में। अच्छा, यहाँ पर ये देखें मेरी छलियाँ जो हैं वो माशाल्लाह से डन हो गई हैं, और इनको बस मैं निकाल लूँगी। और मेरा तो इतनी बेताब हो रही थी और मेरे बच्चे भी इतने बेताब हो रहे थे कि मम्मा जल्दी से आप छलियाँ जो हैं बस करें, निकालें इनको, और हमने खाना है, बड़ा दिल कर रहा है इतने दिनों बाद, क्योंकि हम लोग बाहर से खाते हैं तो हमें इतनी अच्छी नहीं लगती। आप घर में बना रही हैं तो बस आप जल्दी से बनाएँ और हमें दें। बस इस तरह से ये देखें, फिर मेरे पास जो लीमू पड़े हुए थे उनको बस इस तरह से मैंने चाट मसाला लगा के और इस तरह से ये देखें मैंने इनको बनाया है, और बड़ी मज़े की ही बनी थी ये। और जी, जो मेरे चैनल पर न्यू फ्रेंड्स हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके देखने से ही हमारी हौसला अफजाई होती है। अगर आप हमारी चैनल का विज़िट करते हैं तो ज़ाहिर है हम भी आप सब के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो इसका तो फिर इतना तो हमारा हक़ बनता है कि हम आपका जो है ना शुक्रिया अदा करें कि आप हमें जो है ना इतनी सपोर्ट कर रहे हैं। खैर, ये फिर केक मंगवाया था हमने, क्योंकि मीरा की जो है ना बर्थडे पिछले दिनों मुहर्रम अल हराम में उसकी बर्थडे आ रही थी, उन दिनों तो बस वो मतलब डिले हो गया था, तो बर्थडे नहीं कर सके थे, तो इस वजह से फिर केक मंगवाया था। और मीरा जो है ना बड़ी एक्साइटेड हो रही थी, और इस तरह इसका फिर हमने केक जो है इधर ही सब ने मिल के बैठ कर केक इधर ही काट लिया था, और बड़ी खुश हो रही थी, और बड़ी जो है ना कह रही थी मैंने हैप्पी बर्थडे टू यू करना है। सुबह से उसको इतना इस बारे में वहम लगा हुआ था कि मैंने हैप्पी बर्थडे टू यू करना है। ये है जी छोटी सी मेरा। और ये थी जी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तो दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।